हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप हियर। वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो सीरीज है। क्लास 11 के टॉपिक्स चल रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये टॉपिक बोरिंग सा है, बट हाँ, इसको हम इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी किस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सारी लाइन को एक साथ पढ़ने वाले हैं। राइट, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत टर्म्स इसके थोड़ा सा टफ रहते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरिसाइकल पिथ कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर नहीं है। ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम, सॉरी, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। राइट, तो ये हम सब देखेंगे वन बाय वन। चलिए, पूरे चैप्टर में हम लोग सारे पॉइंट्स जितने भी हैं कंप्लीट चैप्टर को देखने वाले हैं। आइएगा, ये हमारे पास फिगर आपके सामने दिख रहा है, एक बार देखिएगा। ये जो फिगर है हमारा किसका है? आपका डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम और रूट का। इसका ये स्टेम का है, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का हमारे पास फिगर है, आप देख सकते हैं। फिगर में कई बार क्या होता है कि हमें बेसिक सी चाहिए होती है एनालिसिस। सबसे बाहर लेयर कौन सी है, देन इनर एंड इनर मोस्ट कौन सी है। एक सीक्वेंस आप फ्रेम कर लीजिए दिमाग में और उसी अकॉर्डिंग आंसर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आप जो डायग्राम है इसके क्वेश्चन भी आते हैं। डायग्राम में स्कैन कर देगा, लेबल कर देगा ABC और आपसे कहेगा फाइंड करिए ABC क्या है। ठीक है, तो डायग्राम को एक बार देखिएगा। डिफरेंसेस हम देखने वाले हैं, जो जितने भी पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास एनसीईआरटी के, वो देखिएगा। प्रीवियस ईयर 19 में क्वेश्चन हमारे पास आया था, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था? फ्लोएम इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म लैक। फ्लोएम में क्या नहीं होता, तो हमने देख लिया जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं होता, सीड ट्यूब एलिमेंट एंड कॉम्पेनियन सेल। ध्यान रहेगा, ये आपका पेज नंबर और एनसीईआरटी का गिवन है कि किस पेज में आपको लाइन मिलेगी। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और नीट में पूछा गया है 2019 में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास आया, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज बूलीफॉर्म सेल। बूलीफॉर्म सेल कैरेक्टर है किसका? मोनोकॉट लीफ का ना। ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, हमारे पास दिया हुआ है क्या? एनुअल रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंगवुड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। एक साल में दो बार, मतलब एक साल में कितनी रिंग बनेगी? 2 रिंग्स बनेंगी। दैट मीन्स अगर कोई वुड है जिसमें एनुअल रिंग का नंबर कितना है, 100 है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्लांट ट्री इज 50 ईयर ओल्ड। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम क्यों होता है? क्योंकि लाइट और डार्क बैंड होते हैं वहां पर। लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यूज अर्ली और लेट वुड, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के अकॉर्डिंग ये बनते हैं हमारे पास। कौन से लाइट होगा? तो अर्ली बनेगा वो लाइट होगा, जो लेट होगा वो डार्क बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम किस पे डिपेंड करेगा? तो क्लाइमेट पे, कि कितने दिन तक आपका स्प्रिंग वुड रहा, स्प्रिंग सीजन रहा, कितने टाइम तक ऑटम सीजन रहा। ठीक है, तो क्लाइमेट कैसा है और कितने टाइम तक वो कैसा हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही कलर चेंज होता है वुड का। नेक्स्ट देखिएगा, एनुअल रिंग्स आर प्रीडोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। प्रीडोमिनेंट कहाँ होते हैं? टेम्परेट रीजन की जो प्लांट होते हैं उनमें ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 2018 में हमारे पास क्वेश्चन जो आए उनकी बात करें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। कौन से? मोनोकॉट, सिंपल। हमारे पास ग्रासेस दिया हुआ है, तो ग्रास क्या है? मोनोकॉट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन करेगा? वेस्कुलर कैम्बियम। ये आपका सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम को ग्रो करने वाला है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोमेटा इन ग्रासेस लीव्स आर कैसे होते हैं? डम्बल शेप। कैसे होंगे? डम्बल शेप होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके डम्बल शेप होते हैं। किसमें? मोनोकॉट लीफ, स्पेशली किसमें? ग्राफ की बात करें। 17 की बात करें, 17 में क्वेश्चन हमारे पास आया कौन सा? द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट हुआ क्वेश्चन, आपने गौर किया? पहले क्वेश्चन आ चुका है। फेलम, फेलम किसका बना होता है? डेड सेल का। किसका बना होता है? डेड सेल का। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। किसका होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, हर्टवुड कंप्राइजेस किससे बनेगा? डेड एलिमेंट्स होंगे विद हाईली लिग्निफाइड वॉल। वो डेड हुआ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? लिग्निफाइड वॉल है, लिग्निन प्रेजेंट है। राइट। नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिट्स ऑफ हर्टवुड।
हार्डवुड कैसे बन गया? क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, इसलिए वो सॉफ्ट से हार्ड बन गया। हार्डवुड कैसा होता है? हाईली ड्यूरेबल। अगर हार्ड है, स्ट्रांग है, तो कैसा होगा, बहुत टाइम तक चलेगा। ठीक है। इट डज नॉट कंडक्ट वाटर मिनरल एफिशिएंटली बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम। कौन? हार्डवुड की बात कर रहे हैं। क्या करता है, कोई भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट हाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। जितने भी हमारे प्लांट बॉडी में डेड टिश्यू से बने हुए हैं, स्क्लेरन काइमेटा से बने हुए हैं, तो स्क्लेरन काइमेटा सेल और टिश्यू जो भी हैं वो सारे के सारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे, बिकॉज ये कैसा है, डेड नेचर में है। 16 की बात करेंगे। 16 में जो क्वेश्चन हमारे पास आया, कॉर्टेक्स इज द रीजन बिटवीन एपिडर्मल एंड स्टील। इंपॉर्टेंट है। कॉर्टेक्स किसके बीच का पार्ट है? एपिडर्मस एंड स्टील के बीच का पार्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलिसिस आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू वेसल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, ध्यान रखिएगा। क्या कि बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइलिसिस बोलते हैं, जो किसका पार्ट है? जाइलम पैरेन्काइमा का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 2015 का क्वेश्चन हमारे पास, वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट आर कंसीडर्ड। कैसे होंगे? क्लोज। क्यों क्लोज होंगे? क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? कैम्बियम। ध्यान रखिएगा, वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट क्लोज बिकॉज कैम्बियम एब्सेंट। रीजन क्या है हमारे पास? क्योंकि बीच में कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम होगा तो क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। कहाँ होगा? डाइकॉट में। क्लियर है। अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? कैम्बियम नहीं होता है, अभी जस्ट बात की हमने। नेक्स्ट देखा हमने, अरेंजमेंट आउटर टू इनर साइड, फिल्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम, देन बाहर कौन है? फिल्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम एंड वुड। ये आपका क्या होता है? आउटर टू इनर अरेंजमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 14 में क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ट्रैकीज डिफर फ्रॉम द अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स इज बीइंग इम्परफोरेट। कैसे होते हैं? इम्परफोरेट। परफोरेट मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स आर देयर, बट इसमें नहीं होता है। दीज आर डेड आर विदाउट प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। और हम पहले बात कर चुके हैं, ट्रैकिड हमारे कैसे हैं? ट्रैकर एलिमेंट कैसे हैं आपके? डेड नेचर के होते हैं और हार्ड स्टिक होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट। डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट रूट दिया गया है, आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, जो प्रोटोजाइलम होगा एक्सार्क होगा डाइकॉट रूट में, और एंडार्क मतलब टुवर्ड्स सेंटर इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में क्या होगा? सेंटर की तरफ होगा। ठीक है। ये आइडेंटिफाइंग फीचर है जिसको देखकर आप पहचान पाएंगे कि ये आपका डाइकॉट स्टेम है या डाइकॉट रूट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सार्क और एंडार्क। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास लेंटिसेस दिया हुआ है। लेंटिसेस इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये काम करते हैं एज अ स्टोमेटा। नेक्स्ट देखिएगा, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग। ये तो हम बात कर चुके थे ना, 100 रिंग है तो 50 ईयर ओल्ड एज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम सेल ऑफ मेडुलरीज। इंपॉर्टेंट वन, कि आपका जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है डेवलप करता है, किससे बनता है? वो मेडुलरी रेज से बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मोफाइट बिकॉज दे लैक थिक वॉल ट्रैकिड्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता? तो ट्रैकिड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइएगा, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन मेज। ठीक है, तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं किसमें? मेज में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, बोला गया कंपेनिंग सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब बिकॉज सीव ट्यूब के पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्लोज टू कंपेनियन सेल। नेक्स्ट देखिए, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको बोलते हैं पेरिडम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्या क्या कि पेरिडम इंक्लूड क्या क्या आता है इसके अंदर? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 के क्वेश्चन में आया था, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वैस्कुलर बंडल्स। ग्राउंड टिश्यू में सब कुछ आएगा, केवल क्या नहीं आएगा? एपिडर्मिस नहीं आएगा और वैस्कुलर बंडल नहीं आएंगे। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी टिश्यूज हैं ऑल आर कम्स अंडर ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट देखिएगा,
इन लैंड प्लांट द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट। जो लैंड प्लांट है, द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा, ये बात हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, हार्डवुड की बात कर रहा है, डिफर करता है सैपवुड से। क्यों? क्योंकि क्या है, डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं किसके पास, हार्डवुड के पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है चीफ वाटर कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म कौन होता है? वाटर कंटेन कौन करता है? आपका ट्रैकिड्स करता है। वाटर कंटेन कौन करता है? आपका ट्रैकिड्स करता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म। ये बात तो पता है हमें, क्लियर है कि जाइलम में जाइलरी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, जो वाटर को कंडक्ट करते हैं। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजन, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम के, उसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं हम लोग? लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, ध्यान रखें। बोथ एपिकल एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो लैटरल वो कहता है सेकेंडरी है। नेक्स्ट आइएगा, हम बात करेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ होता है? मेसोफिल सेल ऑफ डाइकॉट। पैलिसेड किसका करेक्टर है? पैलिसेड पैरेन्काइमा करेक्टर किसका है? आपका डाइकॉट लीफ का है। सॉर्गम मोनोकॉट है, और उसके पास क्या होता है? आइसोबाइलेटरल लीफ। यहाँ पर एक आपको निम्नलिखित याद कराया हमने, D²MIV। डाइकॉट, डॉर्सीवेंट्रल, मोनोकॉट, आइसोबाइलेटरल, बुलीफॉर्म सेल प्रेजेंट। तो बुलीफॉर्म सेल किसका है? मोनोकॉट का करेक्टर। ठीक है, in barley stem vascular bundles are closed and scattered। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करें तो annular and spirally thickened conducting elements generally develop in protoxylem when the root or stem is differentiating। जब वो डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, स्पायरली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इतनी बात तो हो गई जो हम लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। लास्ट हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जो एक्टिवली सेल डिवाइड करेगा, परमानेंट जो डिवाइड नहीं करेगा। अब हमारे पास डिफरेंसेस हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इसके एग्जांपल दिए हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे पास ये दिए हुए। कहाँ होगा एपिकल मेरिस्टेम? आपका टिप ऑफ द रूट में, शूट में, बिटवीन मेच्योर टिश्यूज में क्या होगा? एपिकल आपका इंटरकलरी मेरिस्टेम होगा। एपिकल कहाँ होगा? टिप में। क्लियर? आपके पास जाइलम, सॉरी, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये आपके मेन टिश्यूज हैं। इनके आपके फंक्शन देखने हैं। सिंपल टिश्यू की बात करें, पैरेन्काइमा जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। कोलेन्काइमा क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट देगा। किसका बना होता है? सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, पैक्टिन का। स्क्लेरेन्काइमा किसका बना होता है? स्क्लेराइड्स का, फाइबर्स का। लिग्निन होता है, डेड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम और फ्लोएम, जाइलम वाटर कंटेन करेगा, फ्लोएम फूड कंटेन करेगा, जाइलम वाटर मिनरल। ठीक है, जाइलम की बात करें, वेसल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। जाइलम में सारे के सारे डेड हैं, केवल एक ही लिविंग होता है, वो कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी रेस्ट ऑफ सारे के सारे डेड हैं। चलेगा। इंडार्क किसमें होता है करेक्टर? यूनिक करेक्टर किसका है? ये स्टेम का है। एक्सार्क किसका है? ध्यान रखिएगा, रूट का है। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंडार्क और एक्सार्क। इंडार्क में क्या होता है? प्रोटोजाइलम कहाँ होता है? सेंटर में होता है। मेटाजाइलम पेरिफेरी पे होगा। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होता है? एक्सार्क हो जाएगा। ये आपके पास फ्लोएम। फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपोनेंट सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर क्या हो जाता है? जब मेच्योर होगा तो क्या हो जाएगा? डेड हो जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ सारे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलेगा, अगली बात करें, ये आपको पता है प्रोटोमेटाजाइलम। नेक्स्ट आया हमारे पास टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मिस में कौन आएगा? आपका स्टोमेटा आएगा, हेयर, ट्राइकोम्स आ जाएंगे आपके। ग्राउंड टिश्यू में कौन आएगा? एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू। क्लोज का मतलब क्या होगा? कैम्बियम नहीं है। ओपन का मतलब क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट है। ओपन कहाँ होता है? डाइकॉट में। मोनोकॉट में क्या होगा? क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये पूरे हमारे पास कंप्लीट डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर ली आपसे। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे और कंप्लीट चैप्टर हो गया हमारे पास। और अगर हमें ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमें 9462011387 पर मैसेज करेंगे।
और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।